एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का बेसिस क्या है? बस सिंपल सी एक बात है कि हमारे बॉडी के हर सेल पर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट द आरबीसी ओनली, ठीक है। आरबीसी से ही रिलेट करके हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई आरबीसी आरबीसी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब हर सेल पे रिसेप्टर होते हैं तो जाहिर सी बात है आरबीसी भी हमारी बॉडी की एक सेल है और उस पर भी रिसेप्टर होंगे ही होंगे भाई, ठीक है। लेकिन जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मेनली तो आरबीसी इंपॉर्टेंट है। तो वो ब्लड, या हम ये कहें कि हमारी सेल्स दूसरे के बॉडी में जाकर, ठीक है, जो रिसिपिएंट है उसके बॉडी में जाकर कैसी रिएक्शन करेंगी, ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारे आरबीसी के रिसेप्टर्स और उसके आरबीसी के रिसेप्टर्स कैसे हैं। क्योंकि उसके आरबीसी के रिसेप्टर्स जैसे होंगे उसकी बॉडी के लिए वो उसके अपने रिसेप्टर हैं, उसके पास उसके लिए रिकॉग्निशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे वाले आरबीसी जो है उसके अंदर जाकर क्या रिएक्शन करेंगे ये पहले चेक करना जरूरी है, उसके बाद फिर हम कोई उसको वो दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। इसलिए आरबीसी से रिलेटेड ब्लड ग्रुप मैचिंग वगैरह जो है ये कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज बॉडी की हर सेल पर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कोई उसमें मतलब एक्सेप्शन वाली बात नहीं है कि भाई आरबीसी के ही सरफेस पे कोई रिसेप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम आरबीसी की बात कर लें। अब ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बहुत लंबा चौड़ा नाम था तो उसका नाम रख दिया ए। और ये भी डिस्कवर किया कि कोडोमिनेंस होती है यहाँ पर, ए भी हो सकता है कि ए हो बी हो या हो सकता है ए बी दोनों हो, ठीक है। बाद में ये पता चला कि हो सकता है कि ना ए हो और ना ही बी हो, ना ही वहां पर ए है ना ही वहां पर बी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसके मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है कि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा। अगर उसके पास ए एंटीजन है तो उसके लिए ए तो अपना हो गया, पराया कौन है? बी। आप कहेंगे सर पराया ओ है, ओ भी तो पराया है। बेटा ओ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। ओ तो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कोई पराया होगा ना, ठीक है। तो वही है ए और बी एंटीजन। अगर ए ब्लड ग्रुप है इसका मतलब सरफेस पे एंटीजन ए है, और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? जो अपना नहीं है। अपना कौन नहीं है? बी नहीं है, ठीक है। अपना कौन है? ए, ठीक है। भैया कहां से आ गया? बी है, इसके अगेंस्ट बनाओ तो एंटी बी एंटीबॉडी उसके पास होगी। एंटी बी को हम स्मॉल बी भी लिखते हैं। अभी डोनर ग्रुप की बात नहीं कर रहे। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप बी पे। ब्लड ग्रुप बी कहने का मतलब सरफेस पे एंटीजन कौन सा है? बी, तो अपना हो गया बी। तो अगेंस्ट में बनेगी एंटीबॉडी इनहेरेंटली, बिना एक्सपोजर के, बिना सेकेंडरी रिस्पॉन्स के, इनहेरेंटली इनबॉर्न, ठीक है, बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के या पास्ट मेमोरी के, वो हमारे अंदर जेनेटिकली बनती है, एंटी ए या स्मॉल ए। कोडोमिनेंस वाला केस आ गया, आई ए आई बी दोनों एलील्स उसके पास हैं, एक मदर से एक फादर से, तो ए बी दोनों ही एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे होंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। अगर ए भी मेरा ही है, बी भी मेरा ही है, तो पराया तो कोई है ही नहीं, फॉरेन तो कोई है ही नहीं, नॉन सेल्फ तो कोई है ही नहीं। आप कहेंगे सर ओ है ना, फिर वही बात, ओ तो उसको हमने बोला है जिसके पास कोई कलर नहीं है, जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन है ही नहीं तो पहचानोगे किस चीज से? तो नील। यहां पर कोई एंटीबॉडीज ए बी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमंस के पास कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती। कोई एंटीबॉडी नहीं होती मतलब क्या? एंटी ए या एंटी बी नहीं होती है। एंटीबॉडीज तो दुनिया भर की होंगी उनके पास, बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट होंगी, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। स्मॉल ए या स्मॉल बी दोनों में से कुछ नहीं होगा, एंटी ए या एंटी बी दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने हैं, तो बॉडी ने दोनों को रिकॉग्नाइज कर रखा है, सेल्फ है दोनों के लिए, फॉरेन कोई भी नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी उनके अंदर नहीं होगी, ना ही ए के अगेंस्ट ना ही बी के अगेंस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की, ऐसे ह्यूमन बीइंग की जिसके पास ऐसी आरबीसी है जिनके सरफेस पे ना तो ए है ना ही बी है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ। एंटीजन कौन सा हो गया? नील। जब जब अपना कोई है ही नहीं तो सारे ही पराए हैं। अपना कोई नहीं है, ना ए है ना बी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो मिलेगा ये फॉरेन है, जो मिल जाए, ए मिल जाए तो फॉरेन है, बी मिल जाए तो फॉरेन है, नॉन सेल्फ है, उसको रिकॉग्नाइज
बॉडी जो है जेनेटिकली करके रखती है, और एंटी ए और एंटी बी यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों ही टाइप की एंटीबॉडी इसके पास इनहेरेंटली बाय बर्थ जेनेटिकली होती है इसके ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सीख लिया, एंटीजन ऑन आरबीसी सीख लिया, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा ये हमने बात कर ली। ये तीन चीजें अच्छे से समझ में आ जाए तो डोनर्स ग्रुप तो जो है बायात का खेल है। इतना आया क्या? यस सर। सर मतलब मान लो कि हमने ना किसी को किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को मतलब ओ भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो उसके बॉडी में क्या होगा ऐसा? ए ब्लड ग्रुप वाले को ए भी दे दिया यस सर। तो बेटा एग्लूटिनेशन हो जाएगा। नील पर मतलब नील है उसमें, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। नहीं बेटा, यस सर। बात ये है आपने ए वाले को ए भी दिया है ना, तो ए बी में तो यस दोनों सर। ही एंटीजन है ना। सर एंटीजन है, एंटीबॉडीज नहीं है। हाँ, तो एंटीबॉडीज से थोड़ी इम्यून रिएक्शन रिकॉग्नाइज होती है। ओके ओके जो ओके। फॉरेन यस सर। फॉरेन बॉडीज हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उनका रिकॉग्निशन यस तो सर। एंटीजन से होता है। सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स से हम यस सर उनको यस सर। रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ तो सर हाँ सर। है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं डोनर्स ग्रुप की। एओ ठीक ब्लड ग्रुप ए है, और डोनर्स ग्रुप यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले को आप ए दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना ही है। है। ठीक है, वो तो फैमिलियर है, वो तो मैच्ड यस सर। है, वो तो एज सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप कहीं से भी डालते हो बॉडी में, किसी भी कॉन्टिनेंट के किसी भी ऑर्गेनिज्म से डालते हो, ठीक है, तो अगर वो आरबीसी जो है ह्यूमनिस्टिक है, मतलब मैमल्स में भी ह्यूमन की होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर ए उसके ऊपर रिसेप्टर है, तो वो तो उसके लिए सर सेल्फ जैसे डिफेंस है। हाँ, यस सर। सर जैसे कैजुअलिटीज होती हैं कई बार, मतलब एग्जांपल तो क्या देना, पर ट्रेन क्रैश हो गया या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें तो सर एक आदमी का ब्लड दूसरे उसके वुंड्स पे भी लग सकता है। हम्म, हम्म। एक क्या क्या बहुत का भी लग सकता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। नहीं बेटा, उसमें क्या, उसके अंदर तो नहीं गया ना, उसके ब्लड सर सर्कुलेशन। मतलब वुंड्स में लग क्या, सर क्या पता सर कहीं कुछ ऐसा वो हुआ कि चला गया। ठीक है, मान लो जैसे वुंड्स है, वुंड्स में लग गया, ठीक है, वुंड्स में यस लग सर। गया, इसके तो बाद पेट वगैरह में लग गया, जहाँ पे रन करती है वेन्स वगैरह, कुछ ऐसे पार्ट में लग गया हाँ हाँ हाँ। और काफी ज्यादा लग गया, ऐसा भी नहीं मतलब कि मतलब मिक्स हो चुका है, कुछ ऐसा कह सकते हैं अगर, तभी तो प्रॉब्लम ही होगी। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होगी उस केस में, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी उस केस में, है ना। कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड मिक्स हो जाता है, अगर उस टाइप से कोई कैजुअलिटी हुई है और वहां पर ब्लड मिक्स हो गया है, ठीक है, तो जो जो दो ऑर्गेन जो जो दो इंडिविजुअल्स हैं जिनके बॉडी में ब्लड मिक्स हुआ है, वहां पर भयंकर रूप से और मतलब इंटेंस कोएगुलेशन, इंटेंस एग्लूटिनेशन वहां पर हो जाएगा, सर इंटेंस। इससे तो एचआईवी भी फैल सकता है फिर, बिल्कुल फैल सकता है बेटा, बिल्कुल फैल सकता है, अगर है उसको ना? है और वहां पर ब्लड मिक्स हो गया तो बाद में वो बच भी गया हम्म। तो भी उसको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा कि 5 to 10 ईयर्स का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता किस्मत खराब थी कि बच भी गया और ऐसे आदमी के साथ बचा जिसे एचआईवी था। है। ठीक है ना, गजब बात। हाँ सर। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे वूंड मिक्स हो गए वो बात कर रहे हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया उसकी बात कर रहे हो? सर मतलब ब्लड तो ट्रांसफ्यूज करेंगे तब तो होगा ही होगा। मैं तो वैसे बोल और रही थी वैसे भी जैसे अगर मिक्स होता मास है। में कहीं डिस्ट्रक्शन होता है, बॉम्ब ब्लास्ट्स होते हैं, तो क्या हाँ, होता है मतलब एक के ऊपर दूसरी बॉडी पड़ी रहती है, तो काफी खून भी बहता है किसी ना किसी से, काफी वुंड्स भी ओपन होती है लोगों की। और अगर टाइम लग गया ना बेटा, अगर टाइम लग गया जी उस सर। बॉडी को रिकवर करने में और उसको वहां हॉस्पिटल तक ले आने में और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें करने में या ऑपरेट करने यस में सर। उसको, ठीक है, अगर टाइम लगा तो उस केस में फिर वहां पर हो सकता है कि उसकी लाइफ बचे भी ना, क्यों, क्योंकि उसके पास एडिशनल ब्लड उसको दिया नहीं गया, मेन ब्लड उसका लीक हो रहा था, दूसरी तरफ से उसको बेकार ब्लड मिल गया, अनमैच्ड दूसरा ब्लड ब्लड मिल मिल गया। गया, तो उसकी बॉडी के अंदर फैगोसाइटिक रिएक्शन हो जाएंगी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यस सर। और उसकी वजह से यस सर। एग्जिस्टिंग ब्लड तो खराब हो गया। ठीक है, ऐसा हम्म। है। और एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में ही कुछ फर्स्ट इनिशियल लाइन में हमने पढ़ लिया कि कितना ज्यादा नेसेसरी है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हमेशा जिसको क्या बोलते तो किसको? हैं, अनहेम्पर्ड या अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, हाँ। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की जरूरत है, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, वो सब कंटिन्यूअसली एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अगर एक्युमुलेट हुआ तो वो किसी न किसी तरीके से वहां के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करेगा। इफेक्ट कर जाएगा। तो ऐसे यस सर। केस में, ऐसे ऑर्गन सिस्टम के केस में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इट इज वेरी लिथल मैटर। यस सर। यस सर।
फ्रॉम दी अबव में, हाँ, तो ए को अगर ए दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, ओ अगर मिला ए को तो कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए है ही नहीं सरफेस। यूनिवर्सल डोनर, हाँ, यूनिवर्सल डोनर है। उस केस में भी अगर हम देखें कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीओ की, तो बीओ में भी वही होगा। अगर हम बात करते हैं ए बी की, ठीक है, तो ए बी को अगर ए बी मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए बी को ए मिल गया, तो अगर आपने ए दे दिया ए बी को, तो ए तो उसका रिकॉग्नाइज्ड वाला है ही, फैमिलियर वाला है ही, तो उसको आरबीसी चाहिए। ए और बी से केवल कंपैटिबिलिटी का फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। उसके जो मायने हैं ए के बी के, जिसके भी मायने, ये रिसेप्टर्स जो भी हैं, उसके मायने केवल यही है कि वो कंपैटिबिलिटी हो पाए। फिजियोलॉजिकल फंक्शन किसको करना है? आरबीसी को। आपने ओ दे दिया, ओ के पास ना ए है ना बी है, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को आपने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी आरबीसी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। आरबीसी तो आरबीसी है, वो तो प्रॉपर फंक्शन करेगी, ठीक है, वैसा है। और जैसे सर ये कोरोना तो वाला ए दे दो, चल रहा है ना, मतलब उन्होंने जो कहते हैं कि जिस मतलब काफी लोग कहते हैं कि उनका प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो उसमें भी हाँ, तो जो सही हो चुके हैं कोरोना वायरस से, हाँ, उसके लिए ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए, तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं उनको सही होने में। वो कैसे हेल्प करते हैं? उसमें भी तो एंटीबॉडीज ही जाती होंगी ना? एक्चुअली एंटीबॉडीज ही जाती हैं उसमें, ये सब। लेकिन वो जो वायरस उनमें, उन पेशेंट में जब तक था और वो ट्रीट हो गए पेशेंट, वो मतलब रिकवर कर गए वो पेशेंट, ठीक है। तो अब रिकवर कर गए तो जाहिर सी बात है उनके पास जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो तो होंगी, मतलब उनके ब्लड में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। तो इसलिए प्लाज्मा डोनेशन से जब वो, मतलब वो एंटी सीरम वाली बात है, एंटीबॉडीज ले लेते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, तो जो सीवियरली और क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनके रिकवरिंग के रेट जो हैं वो अच्छे मिले हैं, इसलिए इस प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी को बोला जाता है करने के लिए। सर ये भी तो बहुत सारे चांसेस है ना कि मतलब हम सबको कोरोना वायरस हो गया पर हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें इफेक्ट्स ना दिखे और वो अपने आप ही सही हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो एयरब्रोन है, तो अब तो हमें हो ही जाना चाहिए था सब कोई। भाई कोई चीज अगर इस पर प्रेजेंट है, इस पर प्रेजेंट है, इस घड़ी पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, अरे तो उस चीज से कौन बच पाएगा भाई? वही सर, है ना, उस चीज से कौन बच पाएगा फिर? बस वी आर लकी इनफ कि हमारी इम्यूनिटी ने वो साथ दे दिया, एंड हुआ भी होगा तो सही हो गए हम लोग, क्योंकि कभी कभी उसके सिम्टम्स है ही नहीं, लोग दिखा रहे हैं। हाँ, जिन्हें ये सिम्टम्स तो है वो डायग्नोसिस कर गए। बिल्कुल। ऐसा मतलब इसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने तो ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि 30% ऑफ पॉपुलेशन में कोरोना होके ठीक भी हो चुका है। यस सर। अब डेटा तो बहुत सारे होते हैं। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ब्लड डोनेट कर सके। वो कौन है? जिसका सेल्फ नॉट सेल्फ क्वेश्चन का इशू ही ना हो, ठीक है, वो है ओ ब्लड ग्रुप, जिसके पास ना तो ए है ना ही बी है। तो जो पारस है रिकॉग्नाइज, सर। हाँ, रिकॉग्नाइज जो है वो हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है, इसलिए वो सबके लिए सेल्फ ही है। और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो ए बी है, ठीक है, इसके पास ए और बी दोनों है। ए बी दोनों होने की वजह से दोनों ही इसके अपने, तो इसके पास किसी के लिए भी एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी, चाहे कि किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड इसको दे दिया जाए। सो कॉमन डोनर इज ओ एंड कॉमन रेसिपिएंट इज ए बी, या यूनिवर्सल डोनर इज ओ एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आर एच ब्लड ग्रुपिंग की, और उससे पहले हम यहाँ पर लैंड स्कीनर लॉ भी समझेंगे, क्योंकि उसके बिना आर एच ग्रुपिंग नहीं समझी जा सकती है। लैंड स्कीनर लॉ क्या, कि अगर मेरे पास ए है तो बचपन से मेरे पास एंटी बी होगा, अगर मेरे पास बी है तो बचपन से मेरे पास एंटी ए होगा, लेकिन ये लैंड स्कीनर रूल यहाँ नहीं लगता आर एच पे। मेरे पास अगर आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी मेरे पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो मेरे पास आर एच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। तो लैंड स्कीनर लॉ जो यहाँ पर लगता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, वो आर एच ब्लड ग्रुपिंग में एक्चुअली नहीं लगता। ये बात समझ आ रही है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो वहां पर लैंड स्कीनर रूल लगता है। लैंड स्कीनर रूल क्या कहता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, बी है तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। द इंडिविजुअल विल लैक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी but have the but have the antibody
अगेंस्ट द अदर एंटीजन, इसको लैंड स्कीनर रूल कहते हैं। द इंडिविजुअल विल लैक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बट विल हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट अदर एंटीजन। जबकि इन केस ऑफ RH ब्लड ग्रुपिंग, अगर RH निगेटिव है तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट इनहेरेंटली बाय बर्थ जेनेटिकली नहीं होती एंटीबॉडी। अगर RH निगेटिव है तो नहीं होती। जैसे O है, O के पास ना तो A है ना ही B है, उसके पास दोनों के लिए एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन अगर कोई RH निगेटिव है, जिसके पास RH ब्लड ग्रुप नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, उसके पास RH के लिए एंटीबॉडी नहीं होती। जब एक्सपोजर होगा तभी आएगी एंटीबॉडी, नहीं तो नहीं बनती। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या? लैंड स्कीनर रूल, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में लगता है, RH में नहीं लगता।